सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेया है। यहाँ आने के पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे सुबह उठ पाऊंगी, क्योंकि सुबह उठने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद वैसे भी यहाँ आना संभव इसलिए था क्योंकि गुरुवर ने हमें यहाँ बुलाया है। और यहाँ जैसे सुबह उठना इतना कठिन होता है, जो लोग नहीं उठ पाते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने आप स्वतः मैं सुबह उठ गई, इतना जल्दी तैयार होके मुझे खुद आश्चर्य खुद पर हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि साधना के टाइम बॉडी बहुत थक जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे योग का भी हमने पूरा किया और उससे बहुत आनंद मिला। आजा किसी और को आना है, आजा शीघ्रता से बस आए, समय न लगाएं, एक के बाद एक तुरंत आजा शीघ्रता से। और एक एक मिनट में तो 10 मिनट के अंदर आप लोग 2-3-4 लोग अपना कर लेंगे शीघ्रता के साथ। उसके बाद हम अपने अग्रजों के क्रम में आगे बढ़ेंगे उधर की ओर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा है। मैं यहाँ पर आने में तो सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत डर था। कुछ मेरा स्वास्थ्य प्रॉब्लम है और जहाँ तक लगता है यहाँ पर बहुत से लोग उससे अवगत भी हैं। लेकिन जिस हम औरे की बात करते हैं ना, मुझको आज जिंदगी में पहली बार ये अनुभूत भी हुआ कि दवा मेरे को उतना काम नहीं की। क्योंकि मैं अगर घर पे वो दवा लेती थी तो दवा लेने के बाद मुझे 3-4 घंटा नहीं तो पूरा दिन आराम करना पड़ता था, तब मुझे सही मायने में आराम मिलता था। और यहाँ दवा लेने के कुछ मिनट बाद ही यहाँ का जो पवित्र वातावरण, जिस औरे की हम बात कर रहे थे इस प्रशिक्षण में, वो मुझे फील हुआ, जिसकी अनुभूति मैंने अपने जीवन में पहली बार की है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जब से यहाँ पर, वैसे गायत्री परिवार से तो मैं बहुत पहले से ही जुड़ी हूँ, 15-20 साल पहले से, लेकिन यहाँ पर मुझे जो चीज सीखने को मिला वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। और मैं बनारस में रहते हुए तो 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे इस चीज का पछतावा हो रहा है कि मुझे यहाँ के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। और कहीं ना कहीं ये चीज का प्राउड भी अंदर से फील हो रहा है कि चलो देर से ही पता चला, लेकिन इतने अच्छे दिन पता चला, जिस दिन गायत्री जयंती थी, 24 तारीख, 24 अक्षर, ये सब चीजें मतलब मैं बता नहीं सकती। और इसके लिए मैं अजय अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जब उनसे पहले ही दिन मेरी मुलाकात हुई, मैं उनके लिए अनजान, वो मेरे लिए अनजान, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर इतना, मतलब उनको मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे अपने पापा की याद आती है। वो जिस तरीके से मेरी यहाँ पर टेक केयर करते हैं, मेरे पर विश्वास करके मुझे काम सौंपते हैं, सेम उसी तरह मैं यहाँ पर विद्याधर भैया और समेश्वर भैया, ब्रिजेश भैया, सबका धन्यवाद कहती हूँ कि इन लोगों से भी जब मैं मिली तो इन लोगों ने भी मुझे पहले ही दिन से मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे सारी जिम्मेदारी सौंपी। मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगी, कल मैं जैसे आई तैसे ही मुझे एक बहुत बड़ा काम ब्रिजेश भैया ने सौंप दिया कि सबका वो फिलअप करवाना फॉर्म और उसकी जिम्मेदारी। और अभी तक इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और साथ में प्रशिक्षण में मेरे साथ जितने लोग थे वहां पर, उन सबका भी, कि उन सब ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मुझे इस प्रशिक्षण में टीएल का मौका देना, ये इसके लिए मुझे उन लोगों ने कैसे चुना। और साथ ही साथ मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद दूंगी, जो मेरे टीम में मेरे से बड़े अनुभव लोग बैठे थे, एज की भी बात करें इस तरफ भी, पर उन लोगों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मेरी चीजों को माना, दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाए शीघ्रता से आए, बस 1-1 मिनट 30-30 सेकंड शीघ्रता से आए, बस शीघ्रता से आए। अपनी जो भी अनुभूतियां, अपने भाव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस अवसर को मिलने से बच्चों को अभ्यास भी बनता है कि एक मंच पर सामने से प्रेजेंटेशन के लिए। जी सभी को मेरा प्रणाम, वशिष्ठजनों को मेरा नमन। भैया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। सच में नहीं सोचे थे कि इतना अद्भुत अद्भुत, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी अच्छी ऊर्जा मिली, ऑरा मिला। हाँ, वो मेरा ही था जो 1.5 साल से सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ढूंढ रहे थे, बहुत सारा वर्कशॉप किए, बहुत कुछ, सब व्यर्थ था। आज 2 दिन, मात्र 2 दिन का मौन साधना मुझे वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे गया। और सच बताएं तो हम कभी नहीं सोचे थे कि हम गुरुदेव से बस रिगड़ के रोते थे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, कब मिलेगा। और भावुक हो रहे, क्योंकि हम नहीं सोचे थे 1.5 साल से जो काम नहीं हुआ वो 2 दिन में कैसे हो सकता है। गुरुदेव केवल गुरुदेव नहीं है, वो पिता है, उनसे केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन मांगते थे
और वो हमको इतना कुछ सिखा गए, इतना सारा आशीर्वाद दे गए। नहीं सोचे थे कि इतने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, वो भी बिना कुछ किए, कभी नहीं सोचे थे। और मेरी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कुछ रोक टोक नहीं, किसी चीज के लिए कुछ नहीं, यहाँ आने की सहमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद, वरना ये वंशज रह जाते हम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी बिटिया मिशन के बहुत ही समर्पित जोड़े रमन भाई साहब की बिटिया है। शायद माता जी भी आ गई हैं क्या? यहाँ आ गई हैं। अच्छा, इसीलिए मैं उस भावुक पल को ऊपर महसूस कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता था लेकिन रोक नहीं पाए। अगला कोई आ जाए। मैं चाहूँगा कि बहन जी एक बार खड़ी हो जाए, शाम्भी की मम्मी एक बार खड़ी हो जाए, इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। सारी अनुभूति के लिए सारी चीज़ें माता जी खड़ी हैं। बहुत ही समर्पित गुरुदेव की नैष्ठिक कार्यकर्ता। और निश्चित रूप से ये जो प्रशिक्षण की इस बार की शुरुआत हुई तो ये शाम्भी बिटिया मिली थी, तो इसने कहा था कि इस बार देर मत करिए, मेरे लिए इसका शुभारंभ करिए प्रशिक्षण का। मैं पहला फॉर्म भरने के लिए बेचैन थी कि फॉर्म कब निकल रहा है, सारी बातें करते हुए। चले दीदी से माइक। आज के दिन आप सबसे मेरी यही एक प्रार्थना है कि जैसे हर बच्चा अपने माँ बाप से एक एक्सेप्टेशन रखता है कि उनकी इच्छाएं उनके माँ बाप पूरी करें, उनकी ज़रूरतें और जो कुछ भी है उनके माँ बाप उनके साथ चलें, वैसे माँ बाप की भी अपने बच्चों से यही एक्सेप्टेशन होती है कि वो भी उनके जैसे बने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जैसे एक बच्चे को देख करके दुनिया ये अंदाजा लगा लेती है कि इस बच्चे के परिवार का इन्वायरमेंट क्या होगा, इनकी परवरिश किस तरह के माहौल में हुई है और किस तरह के इनके माँ बाप इनको संस्कार दिए हैं, वो बच्चे को देख करके ही पता चल जाता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर हम हमारे गुरुवर की संतान बनना चाहते हैं तो हम उनके जैसे विचार, उनके जैसे भाव और उनकी जैसी तपस्या अपने अंदर धारण करें, ताकि हम खड़े हों कहीं भी तो कोई भी ये देख करके कह सके कि हम अपने रिसीवर की संतान हैं, ताकि उनको हमारे हृदय में आने से तनिक भी हिचकिचाहट ना हो। हमें ऐसा बनना पड़ेगा अपनी परम पूज्य पिता और परम आदरणीय माँ के लिए, ताकि जैसे भैया ने कहा कि एक शेर की औलाद शेर होती है, तो हमें शेर बनना पड़ेगा और एक नहीं हजारों हनुमान बनकर अपने गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे गुरुवर ने हमारे कंधे पर जिम्मेदारियां दी है, उसको जब भी हम आते हैं हमारे भैया लोगों के द्वारा कही हुई बातें और इनके द्वारा बताए हुआ मार्गदर्शन उसको लाखों गुना बड़ा कर देता है। तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमने हमारे गुरुओं के आदर्श को माने और उनके जैसे आदर्श बने। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना और विनती। धन्यवाद दीदी। आ जाए भैया, आ जाए भैया। एक लोग बस, एक दो भैया लोग इधर से जिनका भाव है ठीक है। बताऊँ बस शीघ्रता से 30-30 सेकंड में 1-1 मिनट में अपनी अनुभूतियां रखते चले। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना की कदर है, लेकिन सभी को प्रणाम। हमारा नाम आशुतोष है, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। हम अपने जीवन में इतने सौभाग्यशाली हैं कि जितनी बात बताएं कम ही कम है। बहुत सौभाग्यशाली हैं और हर एकदम 11th आवर्स में आके हमारा काम ऐसे बनता है कि हम उसको बयां भी नहीं कर सकते। हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, और हमारे युवा मंडल के ये समन्वयक भी हैं, गाजीपुर जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमसे उम्र में कम से कम 8-10 साल छोटे होंगे। हमसे कहे कि आज चलिए, हम वाराणसी आ गए। एक पिछले वर्कशॉप हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था, समीक्षा बैठक थी, तो वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और सब एवं 45 थे युवक, कोई मतलब गिने चुने में कोई था। और मैं सोच रहा था कि ये जो समीक्षा बैठक हो रही है इसमें एज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उनकी ऊर्जा को देख के यह महसूस किया कि एज तो ज्यादा है, लेकिन वाकई ये जो चुने गए हैं ये 100-200 साल भी कार्य करेंगे तो ये उम्र तो ढल जाएगी, लेकिन ये ऊर्जा ही बनी रहेगी। उसी क्रम में हमने एक प्रखर इनको देखा, विद्याधर भैया जी को, तो हम कहे कि ये तो भी युवा में तो आते नहीं हैं और कोई शक्तिपीठ यहाँ की है वहीं से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये इनकी भाषा शैली और इनका जो प्रेजेंटेशन था और जिस धारा प्रवाह में ये बोलते जा रहे थे, तो मैं कहा कि जरूर कोई ना कोई ये साधक का ही गुण हो सकता है जिसमें इतनी क्वालिटी होगी, क्योंकि बिना ट्रेंड प्रोफेशनल के इस तरह का कोई
व्यक्ति इस तरह की भाषा की बात नहीं कर सकता है, जिसमें लगे कि नहीं एक शिक्षा का असर है, एक ट्रेनिंग की असर है, और उसमें भाव को लेके उस दिन चला गया और मुझे लगा कि आना यहाँ सार्थक है। बहुत दिन से उस आई गई बात खत्म हो गई। फिर इन्होंने एक दो दिन पहले ही हमको बताया कि वाराणसी चलना है, और मैं नहीं जानता था कि जो सर्टिफिकेट ये तैयार कर रखे हैं ये इनके साक्षर उस पे अमर हो जाएंगे, और उस पे जो है हम वो सर्टिफिकेट रखे हुए हैं कि बताइए कि इनकी दिनचर्या को मैं देख के सोच रहा था कि मेरा जो अनुमान पूर्व में लगाया था कि ये ढंग के तपस्वी होंगे, यहाँ के साधक होंगे, ये उस पे खरे भी उतरे। क्योंकि हमारा जो टाइम था उठने का 3:30 बजे था, ये बता रहे थे कि हम 2:30 बजे उठ गए और शौचालय में और बाथरूम में सारे लोग पहले से तैयार हो रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि सब एक दूसरे के कंपटीशन में थे कि कहीं हमसे लेट न हो जाए, जो टाइम मिला हुआ है कहीं हमसे लेट न हो जाए। तो हम सभी लोग बहुत अच्छी जगह से जुड़े हुए हैं, और ऊपर के गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि हम सब पे उनका आशीर्वाद है, और हम तो पल पल महसूस करते हैं कि जैसे लगता है कि हमारी कोई योजना नहीं थी वाराणसी आने की। जिनकी योजना थी, जिनको इन्होंने बुलाया था, उनका 11th आवर्स में कोई काम आ गया, और हमारे पास काम था, हमको कहे कि यहाँ चलिए, और मैं यहाँ आ गया। तो ये ऊपर वाले की व्यवस्था है, कैसे करता है, क्या करता है। और जहां तक रह गया मंत्र की बात, और ये पढ़ने की बात, ये चंद्र ओढ़ने की बात, और इस औरा में रहने की बात, इसमें गुरुदेव का थोड़ा थोड़ा हम जब जानना शुरू किए तो अध्ययन हमने किया। उन्होंने कहा बेटा सब सही है, हम मंत्र जपते हैं, मंत्र जपने के साथ मंत्र से कुछ नहीं होता है, मंत्र के साथ भाव हो, भाव के साथ आप उस ढंग की मनोभूमि बना सकें और उस तरह की अपनी जीवन शैली को जीवन में उतार लें, और तब फिर आप मंत्रों का प्रभाव करें। नहीं तो ये खोखा हो जाएगा, कारतूस सही ना हो, बंदूक गड़बड़ हो, बंदूक सही हो, कारतूस सही हो, चलाने वाला सही नहीं हो वो भी गड़बड़ हो, ये तीनों सही हो, निशाना जगह पर मालूम ना हो तो भी गड़बड़ है। यानी चारों चीज का समन्वय बना हो कि जाना कहां है, करना क्यों है, टाइम क्या है, लक्ष्य पता हो, टारगेट करने वाला सही हो, और सही टाइमिंग में आप कार्य करें, तो ये चारों चीज के समन्वय से टारगेट को पूरा किया जा सकता है। यही करता है जो मंत्र है कि इस मंत्र को साधिए। लेकिन लोग खोखा एक ही पहलू को पकड़ के अपने जीवन को सोचते हैं कि हम बहुत साल से जप रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण हमको ये सिखाता है कि हम अपने जीवन को कौन से पुरस्कृत करें, क्या क्या चीज चूक हो रही है उसको डाइट डाउन करें। इसलिए उनकी जो प्लानिंग थे मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कापी पेन लेकर आइएगा, कापी पेन लेकर आइएगा। ये तो मैं समझ रहा था कि कुछ ना कुछ कोई बोलता है लिखा जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 कापी 2 पेन लेके आइएगा, 2 कापी पेन लेके आइएगा। तो मैंने सोचा कि एक दिन के प्रशिक्षण में 12 बजे तक ये एंट्री करेंगे तो 2 कापी की जरूरत क्यों पड़ जाएगी, ये इतना बता देंगे क्या। लेकिन मुझे ये पता चला कि जो 2 कापी और पेन मांगे थे उसमें बहुत सारे सूत्र थे, इन्होंने बताए। यदि कोई बहुत ध्यान से पकड़ा होगा तो वह जीवन के बहुत मूल्य सूत्र हैं, जिसको पकड़ के वो बहुत आगे जा सकता है। बस उसी को गौर करने की जरूरत है। प्रशिक्षण कोई बुरा नहीं है, कोई शब्द बेकार नहीं गया है, हर चीज जो है गूंज रही है। बस आप कितना आपका वो है कि आप पकड़ सकते हैं उसे। धन्यवाद भैया। और आप उसको निरंतर सीखने के प्रोसेस में लगे रहें, प्रैक्टिकल करें, अनुसंधान करें और अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी से मेरा यही आग्रह है कि आप लोगों की भी कृपा हमारे पे बरसती रहे। और इस प्रशिक्षक मंडल से भी हमारा वो है कि जो कहते हैं कि नहीं 1 साल में एक ही बार बुलाते हैं, हम कहते हैं कि ये हाल बड़ा कर दें ताकि 1 साल में 4-4 बार बुलावें, एक क्वार्टर में जो है हम लोगों को आने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आशुतोष भैया ने ये सही कहा कि इनका 11th आवर में हुआ, रजिस्ट्रेशन किसी और का था, उनका कैंसिल हुआ, लास्ट टाइम पर उनकी जगह इनको लिया गया। तो ये सौभाग्य उस समय स्थिति बनी थी। कोई और अगर किसी का मन नहीं तो अब समापन। लेकिन भैया 30 सेकंड, घड़ी की सुई से 30 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट पर ठीक है, भावना की कदर है, बस 30 सेकंड के अंदर। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा हृदय से सादर नमन। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए बस इतनी ही बात रखना चाहूंगा कि शायद गुरुदेव को समझना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल है। अभी तक मैं भी बहुत कुछ समझा और भाव बहुत द्रवित हो जाता है जब उनकी बात होती है। बस इतना ही कहूंगा कि ये मेरा तीसरा मौन साधना शिविर है। मैंने एक शांति कुंज में 9 दिवसीय किया और यहाँ पर ये दूसरा सत्र किया 2 दिन का। बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस खुद के ऊपर कितना हम अनुसरण कर पाते हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने जीवन में इसको उतारूंगा। और जो गुरुदेव ने कहा है कि जीवन से ही हम अपना संदेश दें लोगों तक, तो बस उसी के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्षितिज जी लास्ट आ जाए बस। अब इसके बाद अनुरोध है, मैं भावना की कदर करता हूँ, ये आज का अंतिम हमारे इस साधक मंडल की ओर से अंतिम संबोधन। सभी को सादर प्रणाम।
जैसा कि भैया ने बताया, इससे पहले भी एक बार हम यहाँ पर शिविर में आ चुके हैं। मन नहीं मानता है, जब ये पोस्ट कर देते हैं कि शिविर होने वाला है तो तुरंत हम सोर्स लगाने लग जाते हैं कि हमें भी ले लीजिए। अनुभूतियां पूछी जा रही हैं इस पूरे कार्यक्रम को, जो जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी मेरी अनुभूति में एक चीज जरूर मैं बोलूंगा, शायद आप सभी इससे सहमत होंगे। ये अनुभूतियां हम सभी के लिए, जितने भी लोग शिविर में थे, हमने देखा इस बार के शिविर में सबसे अधिक युवा थे, और ये अनुभूति हम सभी के लिए गूंगे के गुड़ की तरह है। हम सब ने खा लिया है और गूंगे हो गए, बता नहीं पाएंगे किसी को टेस्ट कैसा था। जब गूंगे को गुड़ खिला दीजिए और उससे पूछे भैया टेस्ट कैसा था, बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। तो यही चीजें हम सभी के साथ हैं। गुरुदेव का स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनकी इस दीक्षा भूमि पर, जहां पर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उनको दीक्षित किया था। पहली बार गुरुदेव बनारस आए थे। आशुतोष भैया कह रहे थे कि बताइए गुरुदेव भी आए थे और अब हम भी चल रहे हैं। तो गुरुदेव की इस दीक्षा भूमि पर, महाकाल की नगरी में, मोक्ष नगरी में हम सभी मौन साधना शिविर किए। आप सभी ने बस एक ही निवेदन, सुझाव, जो भी कह लीजिए, छोटा भाई बड़ा भाई होने के नाते हम सब जो कुछ भैया ने सिखाया है उसको गांठ बांध कर ले जाइए और विश्वास मानिए, इस संकल्प के साथ जाइए कि सच में हम गुरुदेव के लिए न ज्यादा सही 2 कदम चलने का ही प्रयास करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, तो ही यह शिविर सार्थक है। तो निशाना अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा है तो वो भी उस स्थान तक तो जरूर पहुंचेगा जिसे शानदार, अप्रतिम, अविस्मरणीय कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर क्षितिज भैया। मैं आप, वही गुड़ वाली बात है, जो आपकी तरफ है आग उधर है, वही आग इधर है। और आपको पता है आपने तो कह लिया, लेकिन मैं कह भी नहीं पाऊंगा, जो हो गई ऊपर हो गई। आपस में अब